हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 12th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है और इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं तो आपका जो है एक 2 से 3 मार्क्स तो कंफर्म, मतलब जितना भी क्वेश्चंस रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और हम सारा क्वेश्चंस को ही टैकल कर रहे हैं। एनसीईआरटी बेस्ड इस वीडियो में जो है सारा ही रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। तो ये अगर वीडियो पूरा अगर आप अंत तक देख लेते हैं, सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको क्या करना है, एक पेपर और पेन लेकर के बैठना है। आपको क्वेश्चंस पहले सुन लेना है, उसके बाद जो है इसका आंसर आपको मैच करना है, ठीक है, ताकि आपका जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, हम कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। जेसीसी आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, नर्सिंग देने वाले हैं या फिर पैरामेडिकल, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हम कंटेंट का बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है हम फ्लावरिंग फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म पे हम क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पे डिस्कशन करेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट पे जो है हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर एपोमिक्सी एंड पॉलीएम्ब्रियो इम्ब्रोनी, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आता है एपोमिक्सी से भी। ठीक है, तो सारा चीज जो है पहला यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये फोटोग्राफी आप हमेशा अक्सर देखे होंगे एनसीईआरटी बुक पे है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट डज द नंबरिंग इन द गिवन फिगर इंडिकेट। तो इस फिगर में जितना नंबर दिया हुआ है वो क्या क्या इंडिकेट कर रहा है आपका। ऑप्शंस यहां आप देख सकते हैं। ए में जो है आपका ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, पेटल एंड फिलामेंट, सेपल। ठीक है, 6 7 है, टोटल 7 नंबर है। आपको सब पे कमांड होना चाहिए। अगर आप एक भी नहीं आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन आपको एक बार फिर से इस चैप्टर को देखना होगा। ठीक है, तो आप ऑड वन आउट भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन बी स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट एंड सेपल। ऑप्शन सी आपका एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, सेपल, पेटल एंड स्टाइल। ठीक है, डी में जो है ओवरी, एंथर, स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल, पेटल एंड फिलामेंट, ये रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, नंबर 1 से दिया है, नंबर 2 3 4 ऐसे करके है। ठीक है, तो नंबर 1 में जो आपका सूट कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर 1 है। जूम करने से अच्छा मैं आपको पेन से बता देता हूं। इस इस पोर्शन को नंबर 1 बोला गया है। तो ये क्या है, आप ऑड वन आउट करिए यहां से, तब आपको जो है पूरा सबको मैच नहीं करना होगा। तो ये ओवरी है। ठीक है, ओवरी है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपका पहले ही आउट हो गया। तो अब आपको आपके पास बचा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, तो सेकेंड में आपको क्या लग रहा है। अगर सेकेंड नहीं आ रहा है तो देन आफ्टर आप तीसरे पे जाइए, इसके ऑप्शन पे जाइए। ये तो आपको पता होगा, ये तो आप बता सकते हैं, थोड़ा आसान होगा आपके लिए। ये तीसरा में जो है स्टिग्मा है कि आपका स्टाइल है, आप ही सोचिए। एंथर ऑफ फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्ट्रक्चर होता है आपका सच दैट ये होता है, तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो दूसरा नंबर जो है आपका स्टाइल है, देन आफ्टर स्टिग्मा है। तो आपको जो मैच कर रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों। तो उसी तरीके से आप जो है फर्दर ऑन आप देख सकते हैं। ठीक है, जो आपको मैच करता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। बाद बाकी भी आप मैच करके देख लीजिएगा। जैसे कि उसके बाद जो है फोर्थ नंबर जो है,
आपके बाद जो है आपका 7th नंबर हो गया सेपल्स, ठीक है। देन आफ्टर आपका फिलामेंट, 6th जो है आपका फिलामेंट है, ठीक है। 4th आपका पेटल हो गया। 5th आपका एंथर हो गया। ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, ये 5th एंथर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो मैच कर रहा है आपका 3 तो सही है ना, और इसमें तो गलत है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसको, ये आपका जो होगा आपका ये 4th नंबर। अच्छा, मैचिंग में यहाँ पे जो है 4th को पेटल दिखाया गया है, पेटल ये हो जाएगा 4th, ठीक है, ये 5th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, एंथर फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद सेपल पेटल, 7 ऑप्शन हो गया, उसको आप मैच कर लीजिएगा ऑप्शन ए में। ये थोड़ा सा करेक्शन है, ऊपर नीचे हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो अ टिपिकल स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स। एक टिपिकल स्टेमेन जो है कंसिस्ट करता है हाउ मेनी पार्ट, कितने पार्ट एक टिपिकल स्टेमेन कंसिस्ट करता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपका 2, 4, 10 या फिर 5। तो स्टेमेन मेल पार्ट को बोला जा रहा है, ठीक है। एंथर होता है और फिलामेंट होता है, तो दो ही होता है, ठीक है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड, ये एक बार आपका जो है बाइलोब्ड, ये पूछ देता है कि एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। कभी कभी ट्रू या फॉल्स में जो आंसर असर्शन रीजन अब तो नहीं आता है, लेकिन पहले जो होता है करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, कभी कभी पूछ देता है। एंड टेट्रागोनली होता है, बाइलोब टेट्रागोनल होता है, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 2 माइक्रोस्पोर, 3 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, या फिर ऑप्शन डी ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको बताना है। तो ये जो बाइल लोब्ड होता है आपका कुछ इस प्रकार, ठीक है, आप देखे होंगे स्ट्रक्चर में। तो इसमें सारे ही में एक जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, डेhiscence में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सब में एक एक होता है, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट किससे अटैच होता है फ्लावर के पार्ट से। ऑप्शन है आपका थैलेमस, स्टिग्मा, पेटल, या फिर बोथ ए एंड सी। ए थैलेमस और सी जो है आपका, तो ये डी का ऑप्शन बोल रहा है। तो इसमें से बताना है आपको। तो इसका बोथ ए एंड सी, थैलेमस और पेटल दोनों ही से अटैच होता है, ठीक है। बोथ ए एंड सी मींस डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको इसका आंसर दे रखा था। ऑप्शन ए बाइलोब टेट्रास्पोरेंजियम, या फिर बाइलोब बाइस्पोरेंजियम, बाइलोब मोनोस्पोरेंजियम, टेट्रालोब्ड मोनोस्पोरेंजियम। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए या फिर जो भी है। ये होता है आपका आंसर, मैं बता देता हूं, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजियम होता है, ठीक है। इसका आंसर ए सही है। अभी मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था, जो वो फिगर के साथ। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन ए इंडोथेसियम, बी मिडिल लेयर, सी टेपेटम, या और डी जो है इंटेगुमेंट। तो आपको ऑप्शन बताना है, ऑड वन को आउट करना है। मैं बता देता हूं इसका आंसर, अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है।
तो इंटेगमेंट जो है इसका कोई लेयर नहीं है, ठीक है, आप देखे होंगे डायग्राम के साथ दे रखा है एनसीईआरटी में। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टेपेटम, टेपेटम का सही ऑप्शन जो है आपको बताना है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन, नॉरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर आप बताइए। ऑप्शन सी है, ये जो है नॉरिस कहता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, और सपोर्ट करता है, नॉरिस एंड सपोर्ट, एक सपोर्ट भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर, ऑप्शन ए is nutritive in function, help in the digestion of anther, it is haploid and protective in function and form microspores। तो अभी तो ही पढ़े आप, न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is correct about tapetum? Option A nutritive tissue, option B sporogenous tissue, option C both, option D none। टेपेटम का क्या इनमें से सही है? तो ऑप्शन ए जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये इसके रिस्पेक्ट में सही है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड, ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस मतलब बनने का वो फॉर्मेशन, तो इसमें जो आता है जेनेसिस आता है। अब तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, तो प्रोसेस जहां है जेनेसिस आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ हाउ मेनी सेल, ऑप्शन ए 2, 5, 4 और 3, कौन सा सही होगा? तो 4 क्लस्टर में होता है, ठीक है। पहले भी ये उतना कुछ इस टाइप का नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस पूछता है कि कैसे आपका कौन सा प्रोसेस किसको क्या कहते हैं, ठीक है। मेगा स्पोर बनेगा तो मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। प्रोसेस जहां है मतलब जेनेसिस वाला सही होगा, ठीक है। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन गिवन ऑल 4 पार्ट, जो ये 4 पार्ट दिखाया उसको आपको ए बी सी डी में से आपको पहचानना है। तो यहां से आप देख सकते हैं ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे और डी को क्या कहेंगे। रिस्पेक्टिवली में, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, बी क्या होगा, बी मिडिल लेयर तो आपको लग रहा है, या इंडोथीसियम लग रहा है, सी डी। डी तो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये फॉर्मेशन को दिखा रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, डी 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 कहीं है ही नहीं, बस एक ही ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, तो ऐसे ही सही हो गया। अब देख लीजिए आपका नेक्स्ट जो है, आप डी को मैच कर लिए, ठीक है, डी आपका हो गया। सी को देख लीजिए, सी इंडोथेशियम को दिखा रहा है, सी जो है, सी ये है ना, सी ये हो गया आपका, ये हो गया टैपेटम, नॉरिश कर रहा है सेल को, यहाँ देख सकते हैं जितना प्रोटीन नॉरिशमेंट दे रहा है सेल को, यहाँ डॉटेड डॉटेड करके दिखाया है, ठीक है। देन है आपका बी तो है इंडोथेशियम, ये है आपका मिडिल लेयर, ये बीच वाला बताया, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ pollen grain generally
25 से 50 माइक्रोन, 10 से 20 माइक्रोन, या फिर आपका 15 से 30, और डी 30 से 60 माइक्रोन। ऑप्शन आपके पास है, इसका सोचिए। ये कभी कभी पूछता है, एनसीईआरटी में एकदम छोटा सा पॉइंट दे रखा है लेकिन इसको पूछता है, ठीक है, इसीलिए आप जो है इसको ध्यान दीजिए। ऑप्शन आपके पास है, आपके पास समय भी है, आपके पास समय है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 25 से 50 माइक्रोन मीटर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा है। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, पोलन ग्रेन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। आसान है बट कभी कभी इतना कंफ्यूजिंग लग जाता है क्योंकि इतना आसान आप सोचते होंगे देता नहीं है, ठीक है, कभी कभी आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोफिल, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या होगा? पॉलन ग्रेन जो होता है मेल गैमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर कोल्ड जर्म पोल आर प्रेजेंट ऑन, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है। एज अ होमवर्क आप इसमें डिफरेंस खोज के लाइएगा, क्या है, आपका खुद कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेल गैमेट बहुत कोई मार के आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर कोल्ड जर्म पोल्स आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेजिटेटिव, इंटाइन, एक्साइन, या फिर जनरेटिव सेल। और एक्साइन जो होता है, पोलन ग्रेन एक्साइन एक प्रोमिनेंट लेयर फॉर्म करता है, उसी को जर्म पोल कहते हैं जो एक्साइन में प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंट, अभी तो पता ही दिए शायद, मोस्ट, इसका आंसर आ जाना चाहिए। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन एज विच मेक द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज, किससे बनता है? पैक्टिन, सेलुलोज, स्पोरोपोलिनिन, या फिर लिग्निन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, थिन एंड कंटिन्यूअस वॉल लेयर ऑफ पोलन इज एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर, या फिर इंडोथेसियम। तो ये जो होता है आपका इंटाइन होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। टू सेल स्टेज of mature pollen grain consist of option A vegetative generative, vegetative one male gamete, two male gamete, generative cell and one male gamete। तो इसका सिंपल सा है, अभी मैंने शायद पहला ही क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे सारा चीज बता दिया था आपका, वेजिटेटिव और जनरेटिव, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, नहीं तो पोलन ग्रेन वाला रहेगा, ठीक है। इन 60% angiosperm the pollen grains are seeded, ऑप्शन ए 4 celled stage, ऑप्शन बी 3 celled stage, ऑप्शन सी 2 celled stage, या फिर ऑप्शन डी 5 celled stage। आपके पास ऑप्शन है,
बताइए बताइए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। टू सेल्ड स्टेज में जो है सेड कर जाता है, बाकी जो होता है इन रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव एज डिवाइड टू मेल गैमेट, और वो थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, pollen allergy is caused by pollen of पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, सनफ्लावर, या फिर बोथ ए एंड बी। ऑप्शन है पार्थेनियम, तो आप देखे होंगे गाय भी नहीं खाता है, तो एलर्जी तो कॉज करता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको बताना है, समय दिए हैं, इसका कुछ सही आंसर है सोचिए। बोथ ए एंड बी। The pollen viability period of rice and pea is respectively option A 30 minute and several month and 30 minute, few days and few month and few days and both, few days in both case। ये भी एनसीईआरटी का है, आप उसमें रोज का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी सीरियल्स वगैरह होता है ना उसमें 30 मिनट होता है, और लेगुमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली मंथ तक आपका मेंटेन करता है। तो रोज का भी पूछ देता है कभी कभी, तो रोज वाला भी कर लीजिएगा। और एक अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच पॉलन ग्रेन आर स्टोर्ड। किस टेम्परेचर पे पॉलन। ऑप्शन है -200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 180, एंड ऑप्शन डी 190 डिग्री सेल्सियस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी ना एक और ऑप्शन दे देते हैं आपका, ई करके कर लीजिए आप, 196 डिग्री सेल्सियस। सबसे और पहला ऑप्शन आपका कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यही दे देता है, और आप हड़बड़ में अरे 196 यार मारो कि। तो इसका सही होता है माइनस में होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, जो स्टोर कहते हैं हमको, लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं उसको, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। इसमें से इनकरेक्ट कौन है। ऑप्शन है आपका, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, स्पिंडल शेप का होता है, हैविंग एबंडेंट फूड रिजर्व, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आपका जो फूड रिजर्व होता है वो आपका वेजिटेटिव सेल करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्रायो प्रिजर्वेशन मीन स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट किसमें। ऑप्शन है लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हीलियम। तो इसका सही आंसर है, ना ज़्यादा समय लेते हुए, लिक्विड नाइट्रोजन आपका भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू जिम्नो गाइनोसियम। Gynoecium represent the female reproductive part of flower. Gynoecium may syncarpus and apocarpus. Number of ovule in papaya and mango is 1, and ovule are attached to placenta. कौन सा ऑप्शन इससे सही है। ऑड है, ऑड गलत है। तो पपाया में जो है ओव्यूल्स इन इज 1, ये आपका गलत है।
ओव्यूल अटैच होता है प्लासेंटा, ये भी सही है आपका। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, सिनकार्पस एपोकार्पस दोनों होता है, ठीक है। तो गाइनोशियम का जो है ये इसके रिस्पेक्ट में थर्ड आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन कॉल्ड वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, इंटेगमेंट या फिर प्लासेंटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइलम, ठीक है। प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ ईच ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेगमेंट, हाइलम, माइक्रोपाइल या फिर फ्यूनिकल? कौन सा होगा? प्रोटेक्टिव इंटेगमेंट ऑफ ईच ओव्यूल इज कॉल्ड इंटेगमेंट, हाइलम, माइक्रोपाइल, प्रोटेक्टिव इन्वेलप ऑफ ईच ओव्यूल। बार बार पढ़िए अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है, ताकि आपको जो है चीजें अंडरस्टैंड हो। प्रोटेक्टिव इन्वेलप जो है आउटर मोस्ट लेयर इंटेगमेंट ही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो लेयर फॉर्मेशन करता है। आप डायग्राम देखे होंगे तो आपको अंडरस्टैंड इजी और आसान होगा। द प्रोसेस ऑफ, फिर प्रोसेस आ गया, तो प्रोसेस मतलब क्या मैंने बताया, बनने का प्रोसेस जेनेसिस का होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। मेगास्पोर का मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ऑप्शन बी सही होगा। अच्छा, मेगास्पोर तो ए ना हुआ यार, मेगास्पोर का मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। Megaspore mother cell (MMC) undergo which of the following division? Meiotic, symmetrical mitosis, amitosis और asymmetrical mitosis? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो ये अंडरगो म्यूटिक डिवीजन में जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का लाइन में है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, ये रखा है एनसीईआरटी में, एमएमसी, ठीक है। तो सारा ही एनसीईआरटी का है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंथर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको माइक्रोस्पोर के रिस्पेक्ट में। लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड इनटू वन पोलन सैक, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इन्वॉल्व वन म्यूसिस एंड टू माइटोसिस, microspore tetrad may be tetrahedral or isobilateral, it consumes tapetum and middle layer। इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है? तो इच माइक्रोस्पोर इन्वॉल्व वन म्यूसिस एंड टू माइटोसिस, ये आपका जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। देखिएगा आप एनसीईआरटी में चीज़ों को जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है उससे आप पढ़ के मैच करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ म्यूटिक जनरेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैच्योर एम्ब्रियो सेक इन मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज 1, 2, 4 और 3? तो सही आंसर है आपका 4 म्यूटिक जनरेशन होता है, ठीक है आपका। नंबर ऑफ embryo sac in one an ovule is generally 1, many, 4 और 10? embryo sac तो एक ही बनता है यार, ठीक है। सेल्स जो है आपका 7 सेल्ड, ठीक है। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है।
An angiosperm functional megaspore develop into A. Endosperm, B. Female gametophyte, C. Embryo sac, and D. Both A and B. फीमेल मेगास्पोर बोल रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट भी मतलब मेगास्पोर क्या फॉर्म करता है आपका? फीमेल गैमेट ही फॉर्म करता है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ। ये कहीं कहीं आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगा करके आप सही कर सकते हैं क्वेश्चंस को। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, जो आपका दिया हुआ है उसमें से सही चीज को चुनना है आपका रिस्पेक्टिवली ए बी सी। तो आप बता सकते हैं यहाँ से, सी को आप पकड़ लीजिए। तो पोलर न्यूक्लियाई में कौन कौन सा सी में नहीं है वो देख लीजिए। इसमें तो पोलर न्यूक्लियाई का कहीं जिक्र ही नहीं है। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो आपका अब कंपटीशन होगा 3 गो में। अब देखिए आपका डी, ये क्या होता है? चैलेजल एंटीपोडल इंड होता है, ये माइक्रोफिलीफॉर्म है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये जो है आपका फिलीफॉर्म एपरेटस हो जाएगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस ए एक ही में है, तो सिंपल सा आंसर हो गया आपका। आपको आगे जाने का ज़रूरत भी नहीं है, तो इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आप पकड़ने का कोशिश करिए, जो आपको यहाँ दिख के समझ सकते हैं उसको मैच कर लीजिए और सही करेक्ट को निकल जाइए मार के, ठीक है। एक एक को आप फिर ऊपर से आप आंसर आ गया फिर भी आप चेक करिए, तो समय जाएगा आपका। समय बचाने के लिए ऑड वन आउट कर दीजिए। फिलीफॉर्म apparatus is a characteristic feature of synergid generative cell, न्यूक्लियर एम्ब्रियो या फिर एल्यूरोन सेल। तो फिलीफॉर्म सिनर्जिड सेल का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक apparatus कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड एंड वन एग सेल, टू synergid and one egg cell, one synergid and two egg cell, and two synergid and two egg cell। कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें जो है आपका टू सिनर्जिड होता है और एक एग सेल होता है, एग एपरेटस कंसिस्ट करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस आपका ऑप्शन दे रखा है, यार मुझे तो आंसर ही याद आ रहा है, ठीक है। रिकॉग्नाइज अ सुटेबल पॉलन ऑफ स्टिग्मा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बार मैंने नीट के समय पढ़ा था ना, कि गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब याद हो गया था कि उस डायग्राम को देख के बता सकते थे, क्योंकि यहाँ से डबल फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है, फिर आपका एक यूनिक कैरेक्टर है आपका फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है। तो ये सब ये चीज़ें आपका माइंड माइंड में चलने लगना चाहिए, क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते हैं फंक्शन क्या है तो वो गाइड करेगा आपका पोलन ट्यूब, वो डायग्राम आ जाना चाहिए आपके मन में, ठीक है। तो इसका चलिए आंसर ही हम बता दिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाई न्यूक्लिएटेड इन द एम्ब्रियो सेक, इनमें से बाई न्यूक्लिएटेड कौन सा है? ऑप्शन ए एंटीपोडल सेल्स, सेंटर सेल, फीमेल गैमेट या फिर सिनर्जिड। बाई न्यूक्लिएटेड तो एक ही है ना भाई। बाई न्यूक्लिएटेड होता है आपका सेंट्रल सेल। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रैंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर है, चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा। सेम फ्लावर, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेम प्लांट अदर फ्लावर, ठीक है, एक ही प्लांट का दूसरा फ्लावर, फिर अलग अलग प्लांट में, तो ऐसे ऐसे करके जो है आपको घुमाने का कोशिश करता है। तो यहाँ तो सिंपल सा ऑटोगेमी होगा क्योंकि सेम फ्लावर में दे रखा है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन शोइंग ऑटोगेमी। ऑप्शन ए ऑक्जेलिस, हाइड्रिला, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ऑटोगेमी इसमें से कौन कौन सा है, चूज करना है आपको। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। सेल पॉलिनेटेड वियोला, पैंसी, ऑक्जेलिस, ये सब आ जाता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। कैस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमस, ऑटोगेमी, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कि कौन पॉलिनेटर कब नहीं रहना चाहिए, तो जैसे क्लोज फ्लावर है तो क्लोज किसको बोलते हैं, सीएल से आप याद कर लीजिएगा क्लोज, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। क्लिस्टोगेमिस मतलब क्लोज फ्लावर होता है, वहीं पे आपका सेल पॉलिनेशन अंदर ही हो जाता है, उसके बाद फिर खिलता है। जीनेटोगेमी इसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली ऑटोगैमस, इकोलॉजिकली ऑटोगैमस, जेनेटिकली एलोगैमस, फंक्शनली ऑटोगैमस। तो ये जेनेटिकली ऑटोगोमस है। क्योंकि ये जो है आपका क्या करता है, फ्लावर अलग है बट प्लांट से में बस फ्लावर अलग है, इसीलिए एक तरह से ये जीनेटिकली ऑटोगेमस ही होता है, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। फिर से सेम क्वेश्चन टाइप का, क्लिस्टोगेमस, जीनोटोगेमी, एक्सोगेमी या फिर ओपोगेमी। तो ये भी सेम है, जीनेटोगेमी हो जाएगा ऑप्शन आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन which bring genetically different type of pollen on stigma, autogamy, xenogamy, zinitogamy या फिर क्लिस्टोगेमी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा खिंच जाएगा वीडियो, ठीक है, ऐसे ही खिंच चुका है बहुत ज़्यादा। Feather stigma and pollen grain are tight and non-sticky, are the characteristics of wind-pollinated flower, insect-pollinated flower, water-pollinated flower, bat pollination flower। फैदरी किसका होगा, हवा में उड़ेगा तब ना जाके आपका चिपकेगा, तो विंड पॉलिनेशन, ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर का आपको एग्जांपल बताना है, आप इनमें से देख लीजिए, ऑप्शन आपका जो है आप बताइए कौन सा सही होगा। आप देखे होंगे वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा और हाइड्रेला, कभी कभी पूछ देता है कि सरफेस में कौन सा पॉलिनेशन, कौन सा है पॉलिनेशन जो होता है वो किस, कौन सा फ्लावर होता है, प्लांट होता है सॉरी, और अंदर कौन सा होता है, फिर टॉप में कौन सा होता है, तो ये सब इस पे भी गौर करिएगा, ठीक है। हाइड्रोफिली इज लिमिटेड टू 30 जेनरा विच आर मोस्टली जिम्नोस्पर्म, मोनोकोट, डाइकोट, मोर देन वन, ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन इसका बी, मोनोकोट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। जिनेटोगमी इन्वॉल्व पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट।
क्या जीनिटोगेमी डिफरेंट प्लांट में करता है? ठीक है, नेक्स्ट है क्लिस्टोगेमस। अच्छा, इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है, हम इनकरेक्ट सोच रहे थे, तभी तो सोचे ये कैसे सही हो सकता है, ये तो गलत है भाई। सेम प्लांट में करता है। क्लिस्टोगेमस आर ऑलवेज ऑटोगेमस, तो ये तो सही है, हमेशा ऑटोगेमस ही होगा। क्लोज ही है तो भाई खुल ही नहीं रहा है, तो बाहर से तो कुछ आने का स्रोत ही नहीं है। लॉन्ग पोलन स्टिग्मा आर सीन इन, भाई चलिए ऑप्शन दे देते हैं एक्वेटिक, विंड पॉलिनेटेड ग्रास, जिम्नोस्पर्म या फिर बर्ड में। तो इसका ऑप्शन रिबन लाइक होगा, पानी में तैरते हुए जाएगा और दूसरा जगह फ्लावर होगा वहीं पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है। सिमिलर बिटवीन विंड एंड वाटर पॉलिनेशन आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर एंड बोथ। विंड एंड वाटर का क्या है भाई, कलर क्यों ही प्रोड्यूस करेगा आप बताइए? हवा से उड़ के तो जाना है, इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, पानी में बह के जाना है, तो नेक्टर क्यों ही वो करेगा, क्यों ही रस वस रहेगा उसमें? तो बोथ हो जाना चाहिए आपका, सी इसका सही आंसर है। ठीक है। अ कॉमन फ्रोलर रिवार्ड प्रोवाइडेड बाय नेक्टर टू पॉलिनेटर आर, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, नेक्टर एंड पोलन। आगे पढ़िएगा क्या, अच्छा से पढ़े होंगे तो ऑप्शन ए सही होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फॉर लेइंग एग्स? ऑप्शन ए सैग प्लांट, ओफायरस, सेंट्यूरिया और फिर डी एमरफोफेलस। तो ऑप्शन इसका डी एमरफोफिलस। नेक्स्ट, इन फ्लावरिंग प्लांट द generative cell of pollen grain divide mitotically give rise to, ऑप्शन है आपका 2 मेल गैमेट, 3 मेल गैमेट, 1 मेल गैमेट या फिर 4 मेल गैमेट्स। एक क्वेश्चन होमवर्क रख दिया जाए क्या आपके लिए? हाँ, कि पॉलन ग्रेन जो है माइटोटिकली जो है आपका डिवाइड करता है, तो आपका कितने में चेंज होता है? ठीक है, कितने मेल गैमेट बनाता है? तो चलिए इसका आंसर हम ही बता देते हैं, 2 मेल गैमेट, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, फाइनली थैंक यू। नेक्स्ट सीरीज में इसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस बचा रह गया है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस से भरी हुई सीरीज मिलती रहे। अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी होता है तो आप उसको सुधार लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय जो है अभाव है, और समय के कारण कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कुछ हो जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो चीज़ों को आप सही से एक बार फिर से देख लीजिए आंसर को। ठीक है, और नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।